हेलो एवरीवन, दिस इज मोटोमैटिक एंड दैट इज द BYD E-Max 7। इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और स्टार्टिंग प्राइस है 26,90,000 रुपये। लेट्स क्विकली चेक आउट व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। स्टार्टिंग विद द हेडलाइट्स, ऑल LED फ्लोटिंग हेडलैम्प्स विद LED DRLs ऑन द बॉटम, और लाइट का थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। रीडिज़ाइन बम्पर है जिसमें क्रोम की काफ़ी यूज़ किया गया है, और ये फंक्शनल एयर वेंट्स फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। बेसिकली ये BYD E6 जो कि इनका फर्स्ट प्रोडक्ट था इंडिया में, उसी का ये फेसलिफ्ट वर्जन है। ये है 360 डिग्री कैमरा एंड डाउन देयर इज़ अ रेडार फॉर ADAS। BYD का लोगो ऑन द सेंटर। 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं इस कार में, इंक्लूडिंग दिस हार्बर ग्रे, कॉस्मोस ब्लैक एंड क्वार्ट्ज ब्लू। इसके अलावा एक क्रिस्टल वाइट कलर भी आता है। लेट्स ओपन द हुड। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आर देयर जो कि इस सेगमेंट में किसी और कार में नहीं आते हैं, नॉट इवन इनोवा हाई क्रॉस, सो दैट्स अ गुड पार्ट। बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, और ये है इसका कंट्रोलर जिसके नीचे मोटर प्लेस्ड है। यार यहाँ काफ़ी स्पेस है जो कि यूटिलाइज हो सकता था। अ फ्रंट कुड हैव बीन प्रोवाइडेड, और यहाँ से भरेंगे वॉशर फ्लूइड। ऊपर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ किया गया है, सो नो कॉस्ट कटिंग ऑन दैट पार्ट। इन टोटल 2 वेरिएंट आते हैं इस कार में, प्रीमियम एंड सुपीरियर, विद बोथ हैविंग 6 and 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन। BYD का कहना है कि प्रीमियम वेरिएंट 420 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करेगा, एंड दिस वन द सुपीरियर वेरिएंट जो कि टॉप वेरिएंट है इसका, उसमें 530 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। प्रीमियम वेरिएंट में 55 किलोवाट आवर की ब्लेड बैटरी आती है जो कि सपोर्ट करती है अप टू 89 किलोवाट DC फास्ट चार्जर, एंड सुपीरियर ऑन द अदर साइड कम्स विद 72 किलोवाट आवर ब्लेड बैटरी जो कि सपोर्ट करता है 115 किलोवाट का DC फास्ट चार्जिंग। इसको करते हैं बंद। साइड प्रोफाइल में ये नए 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं विद टायर साइज 225, 55 और 17। देयर इज अ कैमरा ऑन ORVM फॉर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। ये है फ्रेमलेस वाइपर्स, और यहाँ है कैमरा फॉर लेन कीप असिस्ट एज वेल एज फॉर रेन सेंसिंग वाइपर्स। साइड प्रोफाइल मोर और लेस सेम ही है लाइक दी BYD E6 जो कि इसका प्रीवियस मॉडल है, और यहाँ प्लेस्ड है इस कार के चार्जिंग पोर्ट्स। नाउ BYD का कहना है कि DC फास्ट चार्जर से ये कार 10 to 80% चार्ज हो सकती है विद इन 37 मिनट्स। नाउ लेट्स सी कि एक्चुअल में ये टाइम कितना लेती है। इसको करते हैं बंद। स्पेस रिटर्न हेयर रिप्रेजेंटिंग द स्पेस इनसाइड द कार, और ऊपर हैं रूफ रेल्स, नॉट फंक्शनल दो। एंड जो रियर प्रोफाइल है इस कार की वो काफ़ी प्रीमियम लगती है। इट गेट्स फुल LED टेल लाइट्स। EV रिटर्न हेयर, BYD E-Max की ब्रांडिंग। यहाँ है रियर कैमरा, BYD का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और शार्क फिन एंटीना। पावर टेलगेट आता है इस कार में विद एंटी पिंच फंक्शन। सो द बूट स्पेस इज़ 180 लीटर्स जो कि काफ़ी कम है, लेकिन थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करने के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा। लेट मी शो दैट टू यू। इस तरीके से इन सीट्स को फोल्ड कर देंगे तो ये बढ़कर 580 लीटर्स का हो जाएगा, विच इज़ इनफ टू कैरी 4 to 5 फुल साइज लगेज बैग्स। सो दैट्स अ गुड पार्ट। यहाँ है इसका हज़ार्ड ट्रायंगल, पंक्चर रिपेयर किट एंड टायर इन्फ्लेटर। यहाँ एक LED लाइट और सीट बेल्ट फॉर थर्ड रो पैसेंजर्स। इसको करते हैं क्लोज। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्लोज होने में, टिल देन वी कैन चेक द रियर साइड डोर। यहाँ पर सॉर्ट ऑफ विडन फिनिशिंग का काम किया गया है, और ये है पावर विंडो के कंट्रोल। यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ है। डाउन देयर इज़ अ बोतल होल्डर विद सम एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे है एक स्पीकर। आ चुके हैं BYD की E-Max 7 की बैक सीट पे, और यहाँ है मैगजीन होल्डर विद सम स्टोरेज टू कीप सम स्मॉल मैगजीन्स, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर द रियर पैसेंजर्स। यहाँ रियर AC वेंट्स विद कंट्रोल्स। यहाँ है थोड़ा स्पेस, और नीचे की तरफ है USB एंड टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स। अच्छी बात यह है कि ऑल 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं इस कार में। सेंटर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स। अभी 7 सीटर ऑप्शन है। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 6 सीटर वर्जन इफ़ यू वांट टू। नाउ सीट्स का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है इस कार में। ऐसा लगता है वेंटिलेटेड सीट्स हैं रियर में भी, बट है नहीं एक्चुअल में। यहाँ है चाइल्ड सीट माउंट्स, LED रीडिंग लाइट, ग्रैब हैंडल, roof mounted AC vents for rear passengers, and this glass roof. Now let's get into the third row. Third row में जाना is quite easy. Just fold the seat like we do in the Maruti Ertiga, and here we go. Now headroom तो काफ़ी है इस कार में, but my knees are touching the seats.
यहाँ एक कप होल्डर है और ये हुक है। एक ग्लास विंडो है जो कि ओपन नहीं होती है। सीट बेल्ट एंड ग्रैब हैंडल, बट रीडिंग लाइट्स यहाँ नहीं मिलती हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं थर्ड रो में भी, सो दैट्स अ गुड पार्ट। अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। डोर हैंडल फिनिश्ड इन ब्रश्ड एल्यूमिनियम, दिस वुडन फिनिश, विंडो एंड ORVM की कंट्रोल्स। एंड अच्छी बात यह है कि चारों विंडोज़ जो हैं वन टच अप फंक्शन के साथ आती हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल, बोतल होल्डर, स्पीकर और रिफ्लेक्टर। Now in terms of features, it gets ADAS, ABS with EBD, traction control system, hill hold control, 360-degree camera, tire pressure monitoring system, electronic parking brake and much more. और ऐसा दिखता है कुछ BYD E-Max का इंटीरियर। लेदर wrapped steering wheel with tilt and telescopic adjustments. इसको करते हैं लॉक। और यहाँ है बटन्स फॉर क्रूज कंट्रोल एंड फॉर लेन कीप असिस्ट। और यहाँ है कॉल्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम की कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें एनालॉग मिलता है विद 5 इंच MID डिस्प्ले। इधर है वाइपर्स के कंट्रोल और इधर है हेडलाइट्स के कंट्रोल। यहाँ नीचे थोड़ा स्पेस है वे यू कैन कीप योर स्टफ्स लाइक वॉलेट। और ये है BYD का फैमिलियर 12.8 इंचेस का रोटेशनल इंफोटेनमेंट सिस्टम। जिसको वर्टिकल रखना है या फिर हॉरिजॉन्टल रखना है, यू कैन डेफिनेटली चूज। इसका UI काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड टच इज़ ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव। यू कैन एक्सेस द कैमराज एंड चेक द एंगल बाय चूजिंग दीज ऑप्शंस ऑन द बॉटम स्क्रीन। और यहाँ से चेक करेंगे 360 डिग्री कैमरा। ये सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग। कार के और भी कई कंट्रोल्स हैं लाइक डिस्प्ले, ब्राइटनेस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। व्हीकल स्टार्ट स्टॉप बटन, BYD की ब्रांडिंग, क्लाइमेट कंट्रोल AC। और इस कार में एक नहीं दो वायरलेस चार्जर्स मिलते हैं। ये है स्मार्ट गियर नॉब विद इल्यूमिनेशन एंड यहाँ पर कुछ बटन्स प्लेस्ड हैं। दिस वन इज़ फॉर लेन कीप असिस्ट फंक्शन, दिस इज़ फॉर ऑटो स्टार्ट स्टॉप। और यहाँ है रीजनरेशन के बटन्स, इनको सेट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर हज़ार्ड लाइट बटन। और यह है ड्राइव मोड सिलेक्टर। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस है विच यू कैन कीप योर फोन और समथिंग लाइक दैट। यहाँ ट्विन कप होल्डर्स और आर्म रेस्ट के नीचे भी काफ़ी सारा स्पेस है ना। बाहर की तरफ वायरलेस चार्जर हैं और आर्म रेस्ट के अंदर यहाँ पर USB एंड टाइप C चार्जिंग के पोर्ट्स मिलते हैं विद दिस 12 वोल्ट का पोर्ट। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स है। पैसेंजर साइड सनवाइजर विद वैनिटी मिरर एंड लाइट। नो IRVM इस कार का मैन्युअल एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि ये ऑटो डिमिंग नहीं है, जो कि हो सकता था या फिर होना चाहिए था। सनग्लास होल्डर, LED रीडिंग लाइट्स एंड दिस पैनोरामिक ग्लास रूफ। लेकिन इसका सिर्फ कर्टेन ही ओपन होता है, ग्लास इसका फिक्स है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद लाइट। So that's all for today. What are your thoughts on this BYD E-Max 7? Let us know. And check out our website, themotomatic.com, for further updates on your favorite cars and bikes. Thank you.